स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसे समझते हैं इस वीडियो में। रियल लाइन पर जो कोई भी नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए नेबरहुड हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब जैसे रियल लाइन पर हमने एक पर्टिकुलर नंबर 1 ले लिया है और हमसे ये कहा जाए कि 1 के जस्ट आगे वाला नंबर बताया जाए, तो 1 के बिल्कुल बाद वाला रियल नंबर हम नहीं बता सकते। हम नेचुरल नंबर में बता सकते हैं कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। हम इंटीजर्स में भी बता सकते हैं कि -5 के बाद -4 आएगा। हम ये भी बता सकते हैं कि इनसे पहले क्या आएगा। लेकिन जब बात रियल नंबर की होती है तो 1 के जस्ट बाद आने वाला रियल नंबर हम नहीं बता सकते हैं, और ना ही 1 से जस्ट पहले आने वाला रियल नंबर हम बता सकते हैं। तो जब हम 1 के बाद आने वाला रियल नंबर सोचें कि कहीं 1 के बाद 1.1 तो नहीं, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि 1.1 से पहले तो 1.01 आ जाएगा। और अगर ये सोचे कि 1.01 है तो वो भी गलत है, क्योंकि उससे पहले तो 1.001 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह पाएंगे कि 1 के जस्ट बाद आने वाला रियल नंबर हम नहीं बता पा रहे हैं, और 1 से पहले आने वाला रियल नंबर भी हम नहीं बता पा रहे हैं। तो जब हमारी ये मजबूरी आ जाती है कि हम 1 के बाद वाला नहीं बता पा रहे, 1 से पहले वाला नहीं बता पा रहे, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जो इस 1 के आसपास हैं। जो 1 के आसपास नंबर्स हैं, यानी उसके जो पड़ोसी बने हुए हैं, उसके जो नेबर्स हैं, क्या हम उन नंबर्स को कह पाएंगे कि ये इसके नेबर्स हैं? तो उसके लिए हम पहले एक इस तरह के नंबर, रियल नंबर को डिफाइन करते हैं कि एप्सिलॉन एक रियल नंबर तो है, लेकिन ऐसा रियल नंबर है जो पॉजिटिव हमेशा रहेगा, और इसको कितना भी छोटा बना लें तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। यानी इसकी टेंडेंसी है कि ये 0 के बहुत पास होगा, लेकिन कभी भी इक्वल टू 0 नहीं है। एप्सिलॉन और 0 के बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन कभी 0 नहीं हो सकती। अब हम क्या करते हैं, इस 1 से इसमें हमने ये एप्सिलॉन को प्लस किया, तो यहां पर कोई नया नंबर हमें मिला 1 प्लस एप्सिलॉन। और ऐसे ही हमने 1 में से एप्सिलॉन माइनस किया, तो इतनी ही डिस्टेंस हम इधर आ गए 1 से, 1 माइनस एप्सिलॉन। तो दो नंबर हमें मिले, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन। और ये किस पर डिपेंड करता है? एप्सिलॉन पर। यहां इन दोनों के बीच, इन दोनों नंबर के बीच में जितने भी यहां पर नंबर्स होंगे, हम कह रहे हैं ये 1 के नेबर्स हैं। वे सभी नंबर्स जो 1 माइनस एप्सिलॉन से ज्यादा हैं और 1 प्लस एप्सिलॉन से कम हैं, वो 1 के नेबर्स हैं। तो इस सेट को अगर हम ऐसे कहें कि 1 माइनस एप्सिलॉन से ज्यादा हैं और 1 प्लस एप्सिलॉन से कम हैं, तो ये सारे 1 के नेबर्स हैं। और नेबर्स का जो कलेक्शन है उसे हम कह रहे हैं कि ये नेबरहुड है। तो ये किसका नेबरहुड है? 1 का। और चूंकि इसमें एप्सिलॉन का एक विशेष रोल है, एक खास है, यहां पर एप्सिलॉन पर ही ये डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये एप्सिलॉन नेबरहुड है। एप्सिलॉन नेबरहुड क्यों? क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि आप कितना बड़ा नेबरहुड ले रहे हैं, उसके आसपास के कितने नंबर्स कहां कहां से ले रहे हैं, कितना पीछे जाएंगे 1 से और कितना आगे जाएंगे, ये एप्सिलॉन डिसाइड करता है। इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो नेबरहुड से पहले
जो हमारे पास एक बात आई है वो है अपसाइलन नेबरहुड। और ये जो अपसाइलन नेबरहुड है इसकी क्या बात है कि ये जिस भी नंबर के लिए लिया जाएगा उसमें अपसाइलन की एक खास बात होगी, खास वैल्यू होगी। और दूसरा ये कि अगर हम ऐसे कहें कि नेबरहुड हमेशा उस पॉइंट को तो इंक्लूड करेगा ही, जैसे 1 है तो 1 इसका एक एलिमेंट है। अब हम कोई भी नंबर p ले लें, वो जो p रियल नंबर है उसको कंटेन करने वाला अगर हम कोई भी ओपन इंटरवल बना दें, कोई भी ओपन इंटरवल, तो वो इंटरवल उस पॉइंट p का नेबरहुड होगा। फॉर एनी रियल नंबर p any open interval containing p is a epsilon neighborhood of p, उसे हम p का अपसाइलन नेबरहुड कह रहे हैं। अपसाइलन नेबरहुड, अपसाइलन बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि अपसाइलन पर डिपेंड कर रहा है। P बिलोंग्स टू P माइनस अपसाइलन P प्लस अपसाइलन। तो ये जो ओपन इंटरवल है ये P को कंटेन करता है। कोई भी ओपन इंटरवल जो उस एलिमेंट को कंटेन करता है हम कहेंगे कि वो उसका अपसाइलन नेबरहुड है। तो क्या क्लोज इंटरवल में भी ऐसा हो सकता है? वहां पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जो P है वो बिलोंग तो करता है एक क्लोज इंटरवल सिंगलटन सेट हम बना दें P को। ये क्लोज सेट है जिसमें सिंगलटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो P तो इसमें है लेकिन ये नेबरहुड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें P के नेबर्स नहीं है। जब नेबर्स नहीं है तो ये नेबरहुड भी नहीं है, इसलिए हम ये कह रहे हैं एनी ओपन इंटरवल। तो अगर ओपन इंटरवल पॉइंट को कंटेन करता है तो डेफिनेटली वो नेबरहुड है, लेकिन अगर क्लोज है तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। फिर क्या है? फिर हमें ये कहना चाहिए कि वो वाले क्लोज इंटरवल तो नेबरहुड हो सकते हैं, वो वाले क्लोज इंटरवल तो नेबरहुड हो सकते हैं जो P के अलावा भी पॉइंट्स को कंटेन करते हों, इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करते हों। तो अब मैं पहले यहां पर एक डेफिनेशन ले रहा हूं और वो डेफिनेशन है अपसाइलन नेबरहुड, कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अपसाइलन नेबरहुड फॉर a given number P belongs to R and epsilon greater than 0, the epsilon neighborhood is denoted by n bracket P comma epsilon and defined as np epsilon is equal to x such that x belongs to R mod x minus a is less than epsilon। यानी वो सभी रियल नंबर जो इस ओपन इंटरवल में है। किस ओपन इंटरवल में? जहां पर x लेस है x माइनस p प्लस अपसाइलन से और ग्रेटर है p माइनस अपसाइलन से। तो ये जो ओपन इंटरवल ले रहे हैं यही कहा जाएगा कि ये इसका अपसाइलन नेबरहुड है। अब हम बात करते हैं कि क्या नेबरहुड ओपन इंटरवल ही हो सकता है या क्लोज भी, क्योंकि अब हम इन जनरल नेबरहुड की बात कर रहे हैं, अब हम अपसाइलन नेबरहुड की बात नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसे सभी सेट नेबरहुड कहे जाएंगे जो इस एप्सिलॉन नेबरहुड को कंटेन करते हैं। Any subset of real number is said to be neighborhood of a point P if epsilon neighborhood of P contained in that set। तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन ले रहे हैं यहां पर नेबरहुड। नेबरहुड a subset n of R, set of real number, is said to be neighborhood of a point P belongs to R if n contains epsilon neighborhood of P। तो P का एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है? ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन। ये P को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल है, इसे कह रहे हैं एप्सिलॉन नेबरहुड। अब अगर कोई सबसेट R का n इसे भी कंटेन कर जाए तो हम कहेंगे कि ये जो n है ये नेबरहुड है इस पॉइंट P का। अब इसी डेफिनेशन को समझते हुए एक एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं और एक सेट बनाया है जो कि 2,3 है, सेमी ओपन, और देखना चाहते हैं कि ये किस सेट का नेबरहुड, किस पॉइंट का नेबरहुड है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया P और वो P हमने ले लिया सपोज P इक्वल टू 2.1। तो क्या 2.1 का ये नेबरहुड है? तो ये समझने के लिए हम कहेंगे कि ये जो P है हमारा ये 2.1 है जो बिलोंग करता है 2.1 माइनस एप्सिलॉन 2.1 प्लस एप्सिलॉन को, और ये कंटेन कर जाए इस A में। तो क्या हमारी ये कंडीशन ट्रू है? तो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहां पर हमें एप्सिलॉन कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह सकता हूं 1/100, जो कि ये एप्सिलॉन नेबरहुड को कंटेन करेगा A। इट मींस A इज नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट 2.1। A इज नेबरहुड ऑफ 2.1। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि ये इसका नेबरहुड होगा या नहीं होगा। क्या हम ऐसा कोई पॉइंट लें जो इस सेट में है और ये उसका नेबरहुड नहीं है? तो ये कहा जा सकता है इसी में कि हमारे पास एक पॉइंट है 2 जो कि A को बिलोंग करता है, और 2 का जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा वो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल होगा। अब ये 2 को तो कंटेन करेगा, लेकिन ये कंटेन नहीं करता है A में। अब क्यों नहीं करता है? क्योंकि A जो सेट है रियल लाइन पर वो 2 से 3 है, तो 2 पर क्लोज्ड है, 3 पर ओपन है। अब जब हम 2 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो हम कहीं यहां पर होंगे, और जब 2 माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो इधर कहीं चले जाएंगे, और जैसे ही 2 माइनस एप्सिलॉन करेंगे हम इस वाले सेट से बाहर चले जाएंगे। इट मींस 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन A का सबसेट नहीं हो सकता। इट मींस A इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 2। ये 2 का नेबरहुड नहीं है। तो इस सेट में 2 एक एलिमेंट है, लेकिन ये सेट 2 का नेबरहुड नहीं है। तो ये है डेफिनेशन नेबरहुड के लिए। तो नेबरहुड एक ऐसा सेट है किसी भी रियल नंबर के लिए जो उस रियल नंबर के एप्सिलॉन नेबरहुड को कंटेन करता है।